आज तारीख है 20 जुलाई और हम इस वीडियो लेक्चर में पढ़ने वाले हैं 20 जुलाई के सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। यदि आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। एमपीपीएससी, पीईबी, एसएससी एंड रेलवेज सभी गवर्नमेंट जॉब्स के लिए यह वीडियो काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना सारी इन्फॉर्मेशन और क्वेश्चन को जानने के लिए। देखिए, जो पहला प्रश्न है दोस्तों, यह प्रश्न है, हाल ही में भारत का पहला मंकी पॉक्स का मामला किस राज्य में पाया गया? देखिए, ऑप्शंस हैं केरल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश या फिर महाराष्ट्र। तो भारत में पहला मंकी पॉक्स का मामला किस राज्य में पाया गया है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? केरल में। केरल में भारत का पहला मंकी पॉक्स का मामला पाया गया है। और देखिए, केरल में ही सबसे पहले इंडिया में कोरोना वायरस का पहला मामला पाया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा केरल। देखिए, अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में साइबर सुरक्षा सहयोग पर बिम्स्टेक विशेषज्ञ समूह की 2 दिवसीय बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शंस हैं नई दिल्ली, भोपाल, सूरत या फिर इंदौर में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? न्यू दिल्ली में। एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, अगला प्रश्न देख लेते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के वर्तमान चेयरमैन कौन हैं? ऑप्शंस हैं बी के त्रिपाठी, दिनेश कुमार खारा, अजय मित्तल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि एसबीआई के वर्तमान चेयरमैन हैं दिनेश कुमार खारा जी। और देखिए, एसबीआई की स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 को। कब हुई थी? 1 जुलाई 1955 को। हाल ही में भारत का स्वदेश निर्मित लिथियम आयरन सेल को किसके द्वारा विकसित किया गया? भारत का स्वदेश निर्मित लिथियम आयरन सेल को किसके द्वारा विकसित किया गया? ऑप्शन हैं ओला इलेक्ट्रिक, जियो, अडानी ग्रुप या टाटा ग्रुप। तो राइट आंसर हो जाएगा ओला इलेक्ट्रिक। देखिए, अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर को ब्रिटिश संसद द्वारा सम्मानित किया गया? ऑप्शन हैं महेंद्र सिंह धोनी, सौरभ गांगुली, सुनील गावस्कर या कपिल देव। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब्रिटिश संसद द्वारा किस भारतीय क्रिकेटर को सम्मानित किया गया है? सौरभ गांगुली को। सेकंड बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, अगला काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रश्न आपसे जरूर पूछा जाएगा। जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 कौन जारी करता है? देखिए, जो जेंडर गैप रिपोर्ट जारी हुई है, इसे कौन जारी करता है? ऑप्शंस हैं विश्व आर्थिक फोरम, विश्व बैंक, यूनिसेफ या फिर एमनेस्टी इंटरनेशनल। तो जेंडर गैप रिपोर्ट कौन जारी करता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? विश्व आर्थिक फोरम, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जेंडर गैप रिपोर्ट जारी की जाती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एमपीपीएससी और अदर एग्जाम जो होते हैं गवर्नमेंट के, उनमें इस तरीके के प्रश्न जरूर पूछाते हैं। एक तो पूछा जाता है कि रिपोर्ट कौन जारी करता है, और आपसे रैंक जरूर पूछी जाती है। तो इस तरीके के प्रश्नों का बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करना है, याद कर लेना है इनको तुरंत। तो जेंडर गैप रिपोर्ट कौन जारी करता है? विश्व आर्थिक फोरम। देखिए, अगला प्रश्न देख लेते हैं। जेंडर गैप इंडेक्स 2022 में भारत को कौन सी रैंक प्राप्त हुई? ऑप्शंस हैं 140, 145, 108 या फिर 135। तो देखिए दोस्तों, जेंडर गैप रिपोर्ट कौन जारी करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है। इसमें टोटल इस बार 146 कंट्रियों को शामिल किया गया था। और भारत को इसमें कौन सी रैंक प्राप्त हुई है? भारत को इसमें डी यानी कि 135वीं रैंक प्राप्त हुई है जेंडर गैप इंडेक्स 2022 में। देखिए, अगला काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। रेलवे बोर्ड के वर्तमान चेयरपर्सन कौन है? ऑप्शन हैं विनोद कुमार, बी की त्रिपाठी, पंकज त्रिपाठी या फिर संजय मिश्रा। तो रेलवे बोर्ड के वर्तमान चेयरपर्सन है बी की त्रिपाठी। सेकंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, सेबी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो इनको आप इमेज में देख सकते हैं। सेबी के वर्तमान अध्यक्ष हैं, और देखिए इनका नाम है माधवी पुरी वोच। इस सेबी की वर्तमान अध्यक्ष हैं। देखिए, अगला प्रश्न देख लेते हैं। तुलसी संग्रहालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है भोपाल, इंदौर,
सतना या फिर जबलपुर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तुलसी संग्रहालय मध्य प्रदेश के सतना में स्थित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न जरूर पूछा जा सकता है आपसे। देखिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। मध्य प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन हैं अजय कुमार, राजेश लाल मेहरा जी, विजय भार्गव या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मध्य प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष हैं राजेश लाल मेहरा जी। सेकंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, अब हम मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के बारे में देख लेते हैं। देखिए एमपीपीएससी में जो स्पेशल टॉपिक दिया गया है, आयोग से प्रश्न आते हैं प्रीलिम्स में, तो इस टॉपिक से आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। एक बार हम देख लेते हैं। देखिए एमपीपीएससी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, देखिए बेसिकली यह हमें मिलेगा संविधान के भाग 14 में। संविधान के भाग 14 में अनुच्छेद 315 से 323 तक, 315 से 323 तक एक संघीय लोक सेवा आयोग और राज्यों के लिए आयोग की बात का प्रावधान किया गया है। और बात करें जो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग है, एक संवैधानिक निकाय है। कैसा निकाय है? संवैधानिक निकाय है, अर्थात जो संविधान में इसके लिए विशेष प्रावधान किया गया है, आर्टिकल्स का उल्लेख रहता है और स्पेशल पार्ट रहता है लोक सेवा आयोग के लिए। तो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक निकाय है और यह मिलेगा हमें संविधान के भाग 14 में आर्टिकल 315 से 323 के बीच में, क्योंकि 315 से 323 के बीच में ही संघीय लोक सेवा आयोग का प्रावधान है। साथ ही साथ राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है। और देखिए इसका कार्य क्या होता है, तो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का कार्य होता है मध्य प्रदेश सरकार के लोक सेवा के पदाधिकारियों की नियुक्ति के लिए परीक्षाओं का संचालन करता है एमपीपीएससी। जैसा कि आपको मालूम होगा, जो एमपीपीएससी के एग्जाम लगते हैं वो कौन करता है? मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग। आपको याद कर लेना, भाग 14 में मिलेगा, आर्टिकल 315 से 323 के मध्य मिलेगा, एक संवैधानिक निकाय है। और देखिए इसका गठन कब हुआ था? मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन हुआ था देखिए 1 नवंबर 1956 से राज्य पुनर्गठन अधिनियम की धारा 118(3) के तहत किया गया था। यह प्रश्न एमपीपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया है कि संविधान जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन हुआ था? तो 118 की धारा 3 के अंतर्गत हुआ था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और राष्ट्रपति के आदेश द्वारा अधिसूचित किया गया था 27 अक्टूबर 1956 के अनुसार इसका गठन किया गया था। इंपॉर्टेंट काफ़ी। और इसके प्रथम अध्यक्ष थे डीवी रैगे। कौन थे? डीवी रैगे प्रथम अध्यक्ष थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक बार इसको आप नोट जरूर कर लेना, यहाँ से प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं एमपीपीएससी में। दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय हिंद, वंदे मातरम।